पिछले भाग में हमने देखा कि मच्छिंद्रनाथ और वीरभद्र के बीच हुए भीषण युद्ध से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब त्रिदेव ने प्रकट होकर युद्ध को शांत कराया तथा वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ की महान योग शक्ति को स्वीकार किया। इसके पश्चात सभी देवताओं ने मच्छिंद्रनाथ को आशीर्वाद दिया और उनकी दिव्य लोकों की अलौकिक यात्रा आरंभ हुई। मच्छिंद्रनाथ ने भगवान विष्णु के समक्ष विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की। अब मेरी एक विनम्र इच्छा है। मैं मणिकर्णिका में स्नान करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे वहां ले चलिए। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को अपने दिव्य विमान में बैठाया और अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। 7 दिव्य द्वारों की चेतन यात्रा पार करते हुए मच्छिंद्रनाथ वैकुंठ के परम प्रकाश की ओर अग्रसर हुए। वैकुंठ पहुंचने के पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने पवित्र मणिकर्णिका तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। मणिकर्णिका के दिव्य जल में स्नान करते ही उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और अलौकिक आनंद का अनुभव किया। इसके पश्चात मच्छिंद्रनाथ 1 वर्ष तक वैकुंठ लोक में रहे। मेरु पर्वत पर उन्होंने 10 पवित्र समाधि स्थलों को देखा। 9 नारायणों की समाधियां और 10वीं समाधि वासुदेव की थी। वैकुंठ में 1 वर्ष बिताने के पश्चात मच्छिंद्रनाथ कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के पावन सानिध्य में भी 1 वर्ष बिताया। वहां चारों ओर हिमालय की दिव्य शांति थी। डमरू का पवित्र नाद गूंज रहा था। महादेव की कृपा बरस रही थी और संपूर्ण वातावरण योग के परम मौन में डूबा हुआ था। कैलाश पर मच्छिंद्रनाथ का 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात देवराज इंद्र स्वयं उन्हें लेने आए। इंद्र अपने भव्य दिव्य विमान के साथ कैलाश पहुंचे। भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर मच्छिंद्रनाथ देवराज इंद्र के दिव्य विमान में विराजमान हुए। तत्पश्चात इंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग की दिव्य नगरी अमरावती ले गए। अमरावती पहुंचने पर देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने मच्छिंद्रनाथ का भव्य स्वागत किया। देवराज इंद्र ने 3 महीनों तक उनका अत्यंत आदर और सम्मान के साथ सत्कार किया। देवराज इंद्र द्वारा 3 महीनों तक आदर पूर्वक सत्कार किए जाने के पश्चात देवर्षि नारद मुनि मच्छिंद्रनाथ को सत्यलोक ले जाने के लिए अमरावती पहुंचे। नारायण नारायण, आपके आने का समाचार सतलोक पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। हम तो अभी मार्ग में हैं देवर्षि। समाचार हमसे पहले कैसे पहुंच गया? तीनों लोकों में कुछ मार्ग ऐसे भी होते हैं जहां यात्रियों से अधिक तीव्र गति से समाचार चलते हैं और उन समाचारों को मार्ग दिखाने का कार्य आप करते हैं। मैं केवल जो सुनता हूं वही उचित स्थान तक पहुंचा देता हूं। उचित स्थान तक अथवा उस स्थान तक जहां उसका प्रभाव सबसे अधिक हो। अरे नाथ जी, आपने तो मेरे कार्य का रहस्य यात्रा आरंभ होते ही जान लिया। समाचार यदि कहीं कोई हलचल ही न उत्पन्न करे तो उसके चलने का लाभ क्या? समाचार का धर्म सत्य बताना है, हलचल उत्पन्न करना नहीं। किंतु कभी कभी हलचल के बिना सत्य बाहर नहीं आता। शांत जल के भीतर क्या छिपा है यह जानने के लिए उसमें छोटा सा कंकड़ तो डालना ही पड़ता है। परंतु कंकड़ डालने वाले को यह भी देखना चाहिए कि वह सरोवर है अथवा किसी प्यासे का जलपात्र। आप सीधे मेरी ओर संकेत कर रहे हैं। आपके प्रश्न भी तो सीधे नहीं आते देवर्षि। मेरे उत्तर कैसे सीधे हो सकते हैं? अच्छा, तो एक समाचार आपको भी दे दूं। देवताओं के बीच आपकी साधना और सिद्धियों की बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा साधना की हो रही है अथवा चमत्कारों की? दोनों में अंतर कौन करता है? सामान्य जन परिणाम देखते हैं, साधना नहीं। इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। लोग यदि उसकी सिद्धि देखकर उसके भीतर ईश्वर खोजने लगें तो वह उन्हें सत्य से दूर ले जाएगा। परंतु प्रशंसा सुनकर थोड़ा आनंद तो होता ही होगा। आखिर योगी का हृदय भी हृदय है, पत्थर नहीं। आनंद की लहर उठ सकती है पर योगी उसे पकड़कर बैठता नहीं। प्रशंसा और निंदा दोनों मार्ग के यात्री हैं। उन्हें अतिथि समझना चाहिए, स्वामी नहीं। मान लीजिए मैंने सत्यलोक में जाकर कहा, ब्रह्मदेव, मच्छिंद्रनाथ महान सिद्ध योगी हैं। पंचतत्व भी इनके संकल्प को स्वीकार करते हैं। तब मैं पूछूंगा कि आपने मेरी साधना का वर्णन किया या उसमें अपने शब्दों का अलंकार भी मिला दिया? थोड़ा अलंकार न हो तो समाचार बड़ा नीरस हो जाता है। अलंकार सत्य को सुंदर बनाए तो उचित है, पर यदि वह सत्य का स्वरूप ही बदल दे तो वह समाचार नहीं, कथा बन जाता है। और कथा कभी कभी समाचार से अधिक सत्य प्रकट करती है। हाँ, जब कथाकार का उद्देश्य जागृति हो,
लेकिन यदि उद्देश्य केवल उत्सुकता, विवाद या मनोरंजन हो तो कथा मन को उलझाती है। नाथ जी, लोग मुझे विवाद उत्पन्न करने वाला कहते हैं, पर क्या आपने कभी विचार किया कि जिनके मन में अहंकार न हो उनके बीच मेरे शब्द विवाद क्यों उत्पन्न करेंगे? अर्थात आप अग्नि नहीं लगाते, केवल छिपा हुआ ईंधन खोज लेते हैं। ठीक कहा, मैं तो केवल एक छोटी सी चिंगारी दिखाता हूं। यदि भीतर ईर्ष्या, अहंकार और लोभ का सूखा वन हो तो उसमें मेरा क्या दोष? चिंगारी का दोष न हो फिर भी ज्ञानी उसे सूखे वन में नहीं फेंकता। किंतु यदि वह वन जलना आवश्यक हो, कभी कभी पुराने अहंकार के वृक्ष जलें, तभी नई चेतना जन्म लेती है। विनाश और शुद्धि में अंतर उद्देश्य से प्रकट होता है। वैद्य घाव काटता है पर रोगी को पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं होता। तो आपको लगता है कि मैं दूसरों की उलझन देखकर आनंद लेता हूं? मुझे लगता है कि आपको सत्य प्रकट होते देखकर आनंद मिलता है, पर सत्य प्रकट होने से पहले जो हलचल होती है उसका रस भी आप छोड़ना नहीं चाहते। नाथ जी, आप शांत बहुत हैं, पर निरीक्षण अत्यंत तीक्ष्ण करते हैं। शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है देवर्षि। तो स्पष्ट देखकर बताइए, ब्रह्मा जी ने आपको सत्यलोक क्यों बुलाया होगा? शायद किसी ज्ञान, परीक्षा या लोक कल्याण के कार्य के लिए। या संभव है कि देवताओं ने आपकी बढ़ती प्रसिद्धि सुनकर विचार किया हो, यह योगी कहीं हमारे अधिकार का क्षेत्र में प्रवेश तो नहीं कर रहा? क्या यह सत्य है, अथवा आप यात्रा को रोचक बनाने के लिए नया बीज बो रहे हैं? मैं केवल संभावना बता रहा हूं। संभावना वह आवरण है जिसके पीछे अफवाह अपना मुख छिपाती है। उत्तम, आप मेरे प्रत्येक अस्त्र को पहचान लेते हैं। आपके अस्त्र शब्द हैं, वे चोट से अधिक विचार उत्पन्न करते हैं। और आपके अस्त्र? मौन, संयम और आवश्यकता पड़ने पर सत्य। सत्य भी अस्त्र होता है? असावधानी से कहा गया सत्य किसी असत्य से अधिक घायल कर सकता है। इसलिए सत्य कहने से पहले देखना चाहिए उसमें करुणा है या केवल अपने सही होने का अहंकार। तो क्या मुझे समाचार सुनाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपके माध्यम से लोग एक दूसरे की स्थिति जानते हैं। आप देवताओं, दानवों और मनुष्यों के बीच संदेश का सेतु हैं, पर सेतु का कार्य तटों को जोड़ना है, उनके बीच की दूरी बढ़ाना नहीं। नहीं नाथ जी, मैं तो केवल मार्गदर्शक हूं। मार्गदर्शक मार्ग दिखाता है। आप मार्ग में प्रश्न, संकेत, समाचार और थोड़ी सी उलझन भी बिखेरते चलते हैं। तभी तो यात्रा स्मरणीय बनती है। लीजिए नाथ जी, सत्यलोक आ गया। अब सावधान रहिएगा, यहां मन में छिपी बात भी अधिक समय तक समाचार बनने से बच नहीं सकती। और जहां आप उपस्थित हों वहां छिपी बात अधिक समय तक छिपी रह भी नहीं सकती। चलिए अब देखते हैं आज ब्रह्मा जी आपसे प्रश्न करते हैं या आपकी चर्चा सुनकर पहले मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। 6 महीनों तक ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहे। वहां उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी व्यवस्था और उसके गहनतम रहस्यों का अनुभव किया। इसी प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने अनेक दिव्य लोकों की यात्राएं की। इस प्रकार लगभग 7 वर्षों तक मच्छिंद्रनाथ विभिन्न दिव्य लोकों में सम्मानित अतिथि के रूप में रहे। 7 वर्ष पश्चात मच्छिंद्रनाथ पृथ्वी लोक पर लौटे। और केकार देश के वज्रवन पहुंचे। वहां उन्होंने 360 उष्णोदक कुंड देखे। चारों ओर भाप उठ रही थी और धरती से गर्म जल फूट रहा था। मच्छिंद्रनाथ ने पुजारी से पूछा, ये कुंड इतने गर्म क्यों हैं? नाथ जी, प्राचीन काल में वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ के समय देवता यहाँ आए थे। उनके स्नान के लिए देवताओं ने अपने अपने नाम से ये उष्ण कुंड बनाए, तभी से यह स्थान पवित्र है। तभी मच्छिंद्रनाथ ने अपने लिए एक दिव्य उष्णोदक कुंड प्रकट करने का संकल्प लिया। उन्होंने वरुण और अग्नि मंत्रों का आह्वान कर त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया, जिससे पाताल की भोगावती नदी का दिव्य उष्ण जल प्रकट हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने उस नव प्रकट उष्णोदक कुंड में स्नान किया। स्नान पूर्ण करने के पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने उसी दिव्य भोगावती जल को श्रद्धापूर्वक अपने कमंडल में ग्रहण किया। उन्होंने देवी वज्र भगवती का स्मरण किया। फिर उसी उष्णोदक से देवी का पवित्र स्नान और अभिषेक किया। जैसे ही देवी का अभिषेक पूर्ण हुआ, संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। उठती हुई भाप के मध्य एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। मंदिर की दिशा से दिव्य शक्ति की एक प्रचंड लहर उठी
और उसी दिव्य प्रकाश के बीच साक्षात देवी वज्र भगवती प्रकट हुई। प्रणाम माते। मच्छिंद्रनाथ, तुमने पाताल से भोगवती का दिव्य जल प्रकट किया। अपने संकल्प और गुरु कृपा से तुमने इस स्थान पर एक नवीन उष्णोदक कुंड की रचना की और उसी पवित्र जल से मेरा अभिषेक किया। तुम्हारी साधना अद्भुत है। तुम्हारी भक्ति, सेवा और लोक कल्याण की भावना अत्यंत प्रशंसनीय है। आपको वज्रबाई वज्रेश्वरी क्यों कहा जाता है? आपके इस दिव्य नाम का रहस्य क्या है? प्राचीन काल में जब महर्षि वशिष्ठ का महान यज्ञ चल रहा था, तब देवराज इंद्र उस यज्ञ स्थल पर आए, पर ऋषिगण यज्ञ विधि में लीन थे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने वज्र चला दिया। तभी श्री राम ने दर्भ मंत्र के माध्यम से एक दिव्य शक्ति जागृत की। उसी मंत्र से दर्भ से मैं प्रकट हुई। मैंने इंद्र के प्रचंड वज्र को रोका और उसकी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया। तभी से मुझे वज्र देवी, वज्रेश्वरी कहा गया। वज्र को धारण करने वाली शक्ति, वज्र के प्रहार को शांत करने वाली शक्ति और क्रोध को मर्यादा तथा संतुलन में परिवर्तित करने वाली शक्ति। उस घटना के पश्चात श्री राम ने शीतल जल से मेरा पवित्र अभिषेक किया था, परंतु मच्छिंद्रनाथ, आज तुमने पाताल से भोगवती का उष्ण दिव्य जल प्रकट किया। इस स्थान को तुमने एक नवीन तीर्थ प्रदान किया है। यह कुंड सदा साक्षी रहेगा। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा सदा स्मरणीय रहेगी। माते, आपकी कृपा सदा मेरे साथ रहे। आपकी दी हुई यह शिक्षा मेरे प्रत्येक पग का मार्गदर्शन करे। जहां भी जाऊं, मेरी साधना सेवा से, मेरी विद्या विनय से और मेरी शक्ति लोक कल्याण से कभी अलग न हो। उन्होंने वज्रेश्वरी माता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया और आगे की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अब उनकी यात्रा अयोध्या और द्वारका की ओर बढ़ रही थी। जानिए अगले अध्याय में कि ऐसा क्या हुआ कि मच्छिंद्रनाथ को एक राजा को कठोर शिक्षा देनी पड़ी।